सत्कारयोग मेहरबान सतगुरु दीना बंधु भगत वत्सल शहनशाहे दो आलम सर्ब सांझी वालता दे प्रतीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप प्रेम सहित सरवण कर रहे थे श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे हिरदे विचों उपजी हुई पाक बाणी श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन बड़े प्यार दे नाल आनंद भरपूर भाई नरिंदर सिंह जी आप जी नूं अपनी कला दे जोर विखाउंदे होए रब्बी बाणी दा गायन कर रहे सन। रोज रोज सवेर दे वकत आप लड़ीवार कथा सरवण करते आ रहे हो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। भगत फरीद साहब जी दे दो सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। पहला सलोक फरीदा दर दर वाजे जाए कै डिठो कड़ियाल एहो नदोषा मारिए हम दोषां दा क्या हाल। मार जदों भी पैंदी है उदों किसी कारण करके पैंदी है, कारण तो बगैर मार नहीं पैंदी। मां बच्चे नूं गर्भ तो जन्म दे के बच्चे दी लालना पालना करदी है, मूंह दी बुरकी कढ़ के बच्चे दे मूंह विच पाउणा जाणदी है, गिल्ली जगह ते आ पै के सुके ते बच्चे नूं सवाउणा जाणदी है, अपने शौक अधूरे रख के ते बच्चे दा शौक पूरा करना भी जाणदी है। पर कदी कदी मां दा दूसरा रूप भी सामने आउंदा है जिथे मां दे ए रूप ने बच्चे वास्ते अति कोमलता अति निग प्यार सब कुछ बच्चे तो कुर्बानी अपनी जवानी नो नाश कर लेंदी है मां बच्चे दी लालना पालना करन वास्ते बच्चे नु जन्म दे के। जिथे मां दा एक रूप ए है ठीक दूसरे पासे दूसरा रूप कदी कदी ओ मां बच्चे नूं झिड़कां देंदी होई बच्चे दे मूंह ते दो थप्पड़ जड़दी होई चपेड़ा मारदी होई भी तुहानूं नजर पेगी। तो हुण ये मां दा दूसरा रूप है। मां दा सुभाव नहीं है कि वो बच्चे नूं क्रोध विच आण के बच्चे दे मूंह दे उत्ते थप्पड़ जड़े, ये मां दा सुभाव नहीं है। पर मां दी मजबूरी है। मां दी मजबूरी की जद बच्चा रोना शुरू करे इलती ते जिद्दी बन जाए ते मां बच्चे नूं प्यार दे नाल वराउण दा चुप कराउण दा गलती इल्लत करन तो हटाउण दा यतन करे ते बच्चा हटे ना, बच्चा शरारतां करी जाए जिद्दी बन के नुकसान करी जाए। मां नूं बनावटी क्रोध दा रूप पैदा करके उस बच्चे दे मूंह दे उत्ते दो चपेड़ां रखणियां मजबूरी बन जाती है। बनावटी क्रोध पैदा करके बच्चे नूं झिड़क देनी ये मां दा दूसरा रूप है। दुख देना निरंकार दा सुभाव नहीं है। ये मैं तुहाडे सामने अर्ज कर रहा सा उदाहरण वजों। दुख देना गुरु दा निरंकार दा सुभाव नहीं है। अगर उहदा सुभाव दुख देना नहीं है तो फिर साडे जीवन विच दुख आ कित्थों जांदे ने। परमात्मा नहीं दे रहा तो फिर आ कित्थों जांदे ने। तर्क ये कहेगा, सवाल इस तरह पैदा होएगा। परमात्मा दा सुभाव है सुख देना। फिर गुरबाणी नूं पढ़ के वेखो, परमात्मा वास्ते गुरु साहिबाना ने भगतां ने जेड़े बोल वरतों विच लिआंदे यही आख्या कि परमात्मा तू सुख दा दाता सुख दा खजाना है। दुख दा रूप नहीं है, सुख दा खजाना है। सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे। परमात्मा नूं सतगुरु सुख निधान कह रहे ने। निधान मैंने खजाना, तू सुखां दा खजाना है। हे मेरे मालक, हे मेरे प्रीतम, सारे सुख तेरे कोलों ही आउंदे ने।
पर जीवन दे अंदर झात मार के वेखो, दुख ज्यादा ने ते सुख बड़े थोड़े ने। जे परमात्मा दा सुभाव दुख देना नहीं ते फिर दुख साडे पास आ कित्थों रहे ने, कित्थों आण के जीवन दे अंदर खड़े हो जांदे ने, पैदा हो जांदे ने। आखिर क्यों? जद कोई बंदा मनुख कथा करके जां कथा सुन के सुते मन नूं ना जगाए, बड़े ध्यान दे नाल इस नुकते नूं समझण दी किरपा करियो जिन्ने शरीर हो। जद कोई कथा सुन के जां करके अपने सुते मन नूं ना जगा पाए, कीर्तन करके या कीर्तन सुन के अपने सुते मन नूं ना जगा सके, गुरबाणी दा पाठ पठन करके, नितनेम करके, संगत विच आके सेवा सिमरन करके कोई मन नूं ना जगा सके ते परमात्मा नूं फिर मां वाला दूसरा रूप, बनावटी रूप धारण करना पैंदा है। जिवें मां बच्चे दी दुश्मन नहीं हुंदी, जदों बच्चे नूं मार रही है मां दुश्मन नहीं हुंदी। जो बोल मां अपने मुंह विचों कह रही है बच्चे नूं, ओही बोल कोई दूसरी पड़ोसन बच्चे वास्ते बोले ते मां तो ओदे बोले हुए बोल बर्दाश्त नहीं हुंदे। ते जे कोई ये सवाल करे बई ये बोल तू आप कह रही है, ये बोल मैं कहने, तेरे मेरे बोलां दे अंदर फर्क की है? मां कहेगी तू हिरदे दी गहराई तो बोल बोल रही है, मेरे बोल ते उपरे उपरे ने, मेरे बोल ते जुबान दे ने, हिरदे दी डुंगाई तो, मन दी गहराई तो नहीं है, उपरों उपरों मैं ते बोल रही हूं बच्चे नूं समझाउण लई। जद ए सुत्ता मन जागे ही ना कथा दे नाल, ना कीर्तन दे नाल, ना सेवा दे नाल, ना नाम बाणी दे नाल, ना पाठ पठन दे नाल, परमात्मा कोल जगाउण वास्ते एक दूसरा रस्ता है। ते ओ रस्ता की है? फिर ओ दुख दा डंडा सिर विच मारदा है, दुख ते भुख दे के कईयां नूं जगा दिंदा है। पंजाब दे अंदर नवीआं कारां, नवीआं ट्रालियां, नवीआं ट्रक्कां, नवीआं बसां ते नवें बने मकानां दे मत्थिआं दे उत्ते एक गुरबाणी दी पंक्ति अक्सर आप लिखी हुई पढ़दे हो, और वो की लिखिया हुंदा है, एह बेदात तेरी दातार, जिहदा मतलब है ये तेरी दात है, एह बेदात तेरी दातार। पर इहदे नाल दी पहली पंक्ति जपजी साहब दे अंदर ये बोल आउंदे ने, श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दे बचन, केतियां मतलब किन्नियां सारियां नूं, केतियां दुख भूख सद मार, हे निरंकार कईयां नूं तू दुख दिता, कईयां नूं तू भुख दिती, कईयां नूं होर तरह दा दुख पल्ले पाया। ये दुख भुख तेरे वल्लों मिलिया होया उहदे वास्ते दात बन गए। क्यों दात बन गई? क्योंकि दुख दा डंडा सिर विच पैंदिआं ही जाग गया है, दुख दा डंडा खांदिआं ही गुरद्वारे दा राह उहनूं नजर आ गया है। दुख दा डंडा जिवें ही सिर विच वज्जा है, मंदिर मस्जिद चेते विच आ गए ने। जिवें ही दुख दा डंडा सिर विच पैंदा है, ये समय विचों समा कढ के पाठ पूजा करनी शुरू कर दिंदा है। ते जद सुख बनिया रहे, ना पाठ ना पूजा ना गुरद्वारा ना मंदिर ना मस्जिद ना संगत ना सेवा, कुछ भी चेते विच नहीं हुंदा, याद विच नहीं हुंदा। मैं अक्सर एक बेनती करदा, झोली खाली है उस वक्त ते मनुख अरदास करदा होया संगत विच बह के तरले मिन्नतां करदा होया नजर पैंदा है। जद झोली खाली है, दात कोई नहीं है। पर जिस दिन झोली दे अंदर दात आ जांदी है, उस दिन तो बाद ना पाठ ना पूजा ना अरदास ना सेवा ना सिमरन कुछ भी नहीं है, भुलना शुरू कर दिंदा है। तो एदा मतलब ये होया कि दुख तैनू इस राह दे उत्ते तोड़दा है ते सुख तैनू इधरों सुस्ता दिंदा है। सुख आउंदा है ते बंदा दलिदरी बनदा है, सुख आउंदा है बंदे दी नींदरा वधदी है, सुख आउंदा है दलिदर वधदा है, सुख आउंदा है अमृत वेला गवाचदा है। जिवें जिवें सुख जीवन दे अंदर वधदा है, पदार्थ जीवन दे अंदर वधदा है, तन जीवन दे अंदर बहुतात विच हुंदा है, तिवें तिवें धर्म वल्लों मन किनारा करना शुरू कर दिंदा है। और ये सारियां दी दास्तान नहीं, बहुतियां दी इस तरह है, विरलियां विरलियां नूं छड्ड के बहुतियां दी। तिवें तिवें मन धर्म तो किनारा करना शुरू कर दिंदा है, पर जिवें दुख दा डंडा अगों सिर विच पैंदा है, तिवें धर्म चेते आउणा शुरू हो जांदा है, तिवें मंदिर मस्जिद याद विच आ जांदे ने,
ਤਵਰਜਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਦੁੱਖ ਦਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਤਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੁਖ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, तमाम ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਿਕਵੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਟੂਣਾ ਟੰਜਰ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਐਂਗਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਆਪ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਜਾਓ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗਾ ਹੀ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਯਮ, ਜੁਗਤ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਛ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਕਲੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਤਾਰੇ, ਨਛੱਤਰ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਧਰਤੀ, ਦਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
नियम दे अंदर चल रहे हैं। बड़ी तेज रफ्तार दे अंदर ग्रह तारे चल रहे हैं, पर कोई किसी एक दूसरे दे नाल टकरा नहीं रहा, क्योंकि नियम की उलंघना करना उन्हां दे वस विच नहीं है। सानू परमात्मा ने थोड़ी आजादी की दे दी है, असीं उहदे बनाए हुए नियमां की उलंघना करनी शुरू कर देने हैं। आजादी का नजायज फायदा उठाउणा, ये बंदा सोच रहा है कि मैं आजादी नूं तोड़ के, नियमां नूं तोड़ के इहदा नजायज फायदा चुकां, उलंघना करां, शायद सुखी रहांगा, पर रिजल्ट ये कहता है कि सुखी दे बजाय दुख सामने आउंदा है। सुख नहीं बल्कि दुख सामने आउंदा है। एक बेनती मैं होर भी रखदा चलां, राजनीति दी कुछ गुलामी, कुछ समाज नीति दे बंधन ते कुछ धर्म नीति दे बंधन, ये बंधन ना ते बच्चों के उत्ते लागू होंदे ने, और ये बंधन ना पशुआं, परिंदियां ते दूसरियां जूनां दे उत्ते लागू होंदे ने। राजनीति दे जिन्ने कानून बंधन, चाहे वो रोड दे उत्ते चलन वास्ते ने, चाहे वो दुनिया विच रहन वास्ते ने, वो मनुख दे उत्ते लागू ने। पशुआं, परिंदियां ते बाकी जूनां दे उत्ते लागू नहीं होंदे, आयद नहीं होंदे। वो नियम नूं तोड़न ना तोड़न, उन्हां दे उत्ते कोई कानून, कोई धारा लागू नहीं होंदी, तुहाडे उत्ते हुंदी है। समाज नीति दे बने हुए बंधन, समाज नीति दे नियम, समाज नीति नूं तोड़ना, अगर तुसीं तोड़ोगे तुहाडे उत्ते समाज वल्लों कोई ना कोई दोष आयद हुंदा है। पशु तोड़दा है, पशु दे उत्ते कोई दोष आयद नहीं, पशु इस बंधन तो मुक्त है। समाज नीति दे घेरे विच पशु नहीं आउंदा, समाज नीति दे बंधन विच परिंदे नहीं आउंदे, राजनीति दे घेरे विच नहीं आउंदे। ते अर्ज करां, धर्म नीति ने भी पशु ते परिंदियां नूं आजाद रखिया है, वो भी इस बंधन विच नहीं आउंदे। जो नीति विच नहीं रहिंदा, मूल रूप विच कह लो पशु है, ते जो बनी हुई नीति नूं उल्लंघन दा, नियमां नूं तोड़न दा यतन करे, खिमा चाहांगा जुबान कंबदी है, वो भी पशु है। पशुआं तो घट नहीं है, वो भी पशु है। पशु नियम नूं तोड़दा है, पशु हदबंदी नूं तोड़दा है, मनुख भी हदबंदी नूं तोड़दा है, नियम नूं तोड़दा है। फिर इहदे अंदर ते उहदे अंदर फर्क किस गल दा होया? वो भी नियम विच नहीं रहना चाहुंदा, ये भी नियम विच नहीं रहना चाहुंदा, ते फर्क किस गल दा है? पशु दे तुल होए। तो खैर, नियम दी उल्लंघना करन करके जीवन दे अंदर दुख आण के खड़ा हो जाता है। ते फिर मनुख दा बनिया होया सुभाव, इहदा पक्किया होया सुभाव, ये मैं कह सकना हजारां विचों विरले नूं छड्ड के बाकी सारियां दा सुभाव है। मेरा भी यही है, तुहाडा भी यही है। हजारां विचों विरले नूं छड्ड के दुख आउंदा है जीवन विच, ते कोई कोल बह के साडे दुख दी दास्तान सुननी चाहे, साडे दुख दी कथा, दुख दी गाथा फरोलनी चाहे, ते साडी उंगली दूसरे वाल उठदी है। मैं ते बड़ा सुखी सी, पर मैं दूजे कारण दुखी हाँ। मैं अपने कारण दुखी नहीं हाँ, बड़े ध्यान नाल समझण दी किरपा करियो। मैं अपने कारण दुखी नहीं हाँ, दुखी तां मैं हाँ, पर दुखी मैं दूजे दे कारण हाँ। तो हुण दूजा साडे जीवन दे अंदर कौन है? मां बाप नूं पुछो भी दुखी हो, कल्पदे नजर आ रहे हो, कारण वो कहंदे ने जितना समा असीं दो सी, बड़ा जीवन दे अंदर चैन शांति सी, बस जदों तो बच्चियां ने जन्म ले लिया, घर दी मान मर्यादा नूं चोट पहुंचा रहे ने, बनी हुई मान मर्यादा दी उल्लंघना कर रहे ने, उदों तो लेके दुख बन गया। सारियां खुशियां, सारा चैन उदों तो लेके घरों चला गया जद तो बच्चियां ने जन्म ले लिया। हुण बच्चे भी कलपदे नजर आ रहे ने, रोंदे नजर आ रहे ने। पुछो उन्हां दो बच्चियां नूं भी तुसीं भी रो रहे हो, तुसीं भी कलप रहे हो, तुहाडे दुख दा कारण, तुहाडे ते बच्चे नहीं है, तुहाडे दुख दा कारण। वो कहंदे ने असीं ते सुखी आ, पर करिए कि मां बाप चंगे नहीं मिले, इन्हां कारण दुखी। पति नूं पुछो बई तूं रोंदा, कलपदा, हौके भरदा, झोरे झुरदा होया नजर पै रहे क्यों? वो कहंदा जितना समा मैं इकल्ला सी, सुखी सी, पत्नी आ गई है, उदों तो लेके दुख बन गया है। मेरे दुख दा कारण मेरी पत्नी है। पत्नी नूं पुछो भी तू क्यों रो रही है, तेरे रोण दा, तेरे दुख दा कारण? वो कहंदी मैं ते बिल्कुल आनंद विच आ, पर करां कि जदों दा पति मिल गया उदों दा दुख बन गया। पत्नी दा दोष पति उत्ते, पति दा दोष पत्नी उत्ते है।
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਂ? ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਲਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਬਦਲੇ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਬਦਲਾ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਕੌਣ? ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਂ? ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਦਲਣ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ, ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਅਧੂਰਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦਲੀਲ ਅਧੂਰੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਅਵਰ ਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਹੈ, ਸੰਤਰਾ ਹੈ, ਕੇਲੇ ਨੇ, ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਫਲ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਫਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਡਿੱਗਣਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇਂ ਜਾਂ ਰੋ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇਂ।
कर्म करन लगा, बीज बीजन लगा, बंदा नेत्र बंद करके कर्म करता है, नेत्र बंद करके, अखां खोल के कर्म नहीं करता, खिमा चाहांगा। फिर वो बुरे कर्म बुरे बीज दी तरह ने, बुरियां कर्मां कोलों जिहड़ा दुख दा फल साडी झोली विच डिगदा है, वो खाना आप नूं पैना है। जद वो फल खाना पैंदा है, फिर पछताउंदा बड़ा है, फिर कुरलाउंदा बड़ा है। ते मैं अक्सर एक ही गल तकरीबन हर दुखियारे दे मुंह विचों सुनी है। वो कहंदा ऐस जीवन दे अंदर ते मैं कोई मंदा कमाया नहीं, पता नहीं मेरे जीवन विच दुख क्यों बन गया। कहंदे ने कि कर्मां दा फल हुंदा है दुख, पर मैं वेखदा मेरे कर्म बड़े चंगे ने, पता नहीं दुख क्यों बन गया। इहदा मतलब यह होया कि जे तू बुरा कर्म कीता नहीं ते परमात्मा जान बुझ के तैनूं दुख दे रहा है, फिर ते परमात्मा तेरा वैरी होया, फिर ते परमात्मा भी साडे वर्गा ईर्ष्यावादी होया। किसे नूं दुख दे दिंदा है, किसे नूं सुख दे दिंदा है। जिहड़े अपने ने उन्हां नूं सुख, जिहड़े बेगाने ने उन्हां नूं दुख। ते जे परमात्मा इस तरह दा है ते फिर गुरु नानक देव पातशाह मूल मंत्र विच उहनूं कह रहे ने तू नरवैर है। ते फिर क्यों कह रहे ने तू नरवैर है? जदों किसे दा वैरी है, किसे दा सज्जन है, ते फिर नरवैर कहण दी की लोड़ है? हकीकत यह है परमात्मा किसे दे नाल ईर्ष्या नहीं रचदा, परमात्मा किसे दा दुखी नहीं है, परमात्मा किसे दा वैरी नहीं है। दुख बनदे ने तुहाडे अपने कारण, दोष तुसीं रख देंदे हो समाज दे मत्थे, समाज दे मत्थे तो अगे गल निकल जाए ते दोष रख देंदे हो गुरु दे उत्ते, गुरु दे रहा है। मेरे कर्म ते बड़े चंगे ने, दोष गुरु दे उत्ते, गुरु दुख दे रहा है। तो हुण मैं बेनती कर रहा सां, दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, जो बीजिया वो तेनू वढना पैना है। ते नाल लगदी है बेनती करा खाना भी तेनू पैना है। दोष न दीजै अवर जना, दूजे नू दोष क्यों दे रहा है। इत्थे मैं एक बेनती होर करदा चलांगा। एक दिन शामां दी कथा दे अंदर मैं अर्ज गुजारी सी, धर्म व्यक्तिगत नहीं है, धर्म व्यक्तिगत है, धर्म साझा नहीं है। तन साझा है, धर्म व्यक्तिगत है। इस नुकते नूं थोड़ा जिहा खोलण दा यतन करा। अगर धर्म पत्नी कमा रही है ते पत्नी दा हिरदा बड़ा शांत है, पति कल्पदा कुरजदा नजर पैंदा है उसे घर दी छत दे हेठां। अगर धर्म पति दे कोल है कि वह बिल्कुल शांत हृदय का मालक है, ते पत्नी दुखियारी नजर पै रही हो, कल्पदी नजर पै रही। अगर धर्म मां बाप दे कोल है, वो बड़े शांत ने, ते बच्चे कल्पदे नजर पै रहे ने। अगर किसी बच्चे दे कोल है ते वो शांत, ते मां बाप कल्पदे नजर पै रहे ने। पिता ते पुत्र, हरनाकश ते प्रहलाद। प्रहलाद बड़ा शांत हृदय का मालक है, हरनाकश बड़ा तामसिक हृदय का मालक है, तपदा होया कुरजदा नजर पै रहा है। बाबा पिरथी चंद, श्री गुरु अर्जन देव पातशाह, ये दोवें सके भरा ने, बल्कि बाबा पिरथी चंद जी वड्डे ने उम्र दे अंदर। हुण बाबा पिरथी चंद जी कल्पदे कुरजदे हौके झोरे भरदे नजर पै रहे ने, ते गुरु अर्जन देव साहब बड़े शांत नजर पै रहे ने। दोवें सके भरा ने, मां एक, पिता एक, घर भी एक, और खड़ाउण वाले खड़ावे भी एक ही ने। पर एक शांत है, एक बड़ा दुखी है। कारण एक ने धर्म नूं जान लिया, एक ने धर्म नूं मुकम्मल तौर दे उत्ते समझिया नहीं है। तन एक दे जरिए परिवार विच आउंदा है, एक दे जरिए, ते परिवार दे मैंबर ने 5, परिवार दे मैंबर ने 10, वो 10 दे 10 मैंबर एक दे जरिए आए हुए धन कोलों लाभ उठा रहे हैं। धन आया पिता दे राहें, उस धन दे नाल बने मकान, मकान में सारे ही रह रहे हैं, सारे आनंद ले रहे हैं मकान का। धन आया है मां दे राहें, उस धन दे नाल आया है भोजन, ते भोजन खा रहे ने सारे परिवार दे मैंबर। धन एक दे जरिए आउंदा है, लाभ घर दे सारे मैंबरां नूं मिलदा है। पर धर्म जिहदे कोल हुंदा है उहनूं लाभ मिलदा है, दूजे नूं ओहदा लाभ नहीं मिलदा। दूसरा कल्पदा कुरजदा नजर पैंदा है। तो असीं दोष दूजे नूं देने आ, अपने गिरवान दे अंदर झाती मार के वेखो साडा अंदर खड़ा किथे है। अंदर साडे ईर्षा, दवैश, निंदा, चुगली, बुरा सोचना हर वक्त ये माड़ा बन के अंदर चलदा रहिंदा है।
तो फिर ये माड़ी सोच, बुरा चितवना दुख नूं जन्म ना दवे तो होर किस नूं जन्म दवे। इहदे कोलों शांति सकून ने ते जन्म लैना नहीं, जन्म ते दुख ने लेना है। और वो दुख जन्म लै रहा है बाखूबी ढंग दे नाल। दुख साडे जीवन विच आ रहा है, आउंदा है दुख, असीं दूसरे नूं दोष दिंदे आ ते फिर दूसरे नूं बदलन दे उत्ते जोर लगदा है साडा। क्यों जोर लगदा है? क्योंकि असीं दूसरे नूं अपने अनुसार चलाउण विच आनंद लैंदे आ। आनंद इहनूं मैं थोड़ा जिहा खोलदा चलां। असीं अपनी मर्जी दे मुताबक वातावरण नूं थोड़ा जिहा अनुकूल करन विच कामयाब होए। अगर बाहर ठंडियां हवावां, शीत लहर चलदी है, घर दे अंदर हीटर बाल के हीट दे नाल घर दा वातावरण असीं थोड़ा गर्म कर लैंदे आ, अपने अनुसार कर लेने हैं। शरीर जितना बर्दाश्त कर सके उस तरह का कर लेने हैं। अगर बाहर गर्म हवावां ने, ततियां लोवां ने, असी अंदर वातावरण ठंडा कर लेने हैं एसी दे नाल, वातावरण नूं ठंडा। असी वातावरण नूं अपने अनुसार करन विच कामयाब होए, भावें कार दा वातावरण, घर दा वातावरण, ऑफिस दा वातावरण, सारा ते साडा सारे नूं तब्दील करना है साडे वस विच नहीं है। जिथे रहना चलना है उहनूं असीं अपने अनुसार ढाल लैने हैं। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਤਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤਨੀ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਣ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਾਂ। तो खैर ये साडे मन दा बनिया होया पक्या होया सुभाअ दुरुस्त नहीं है। भगत फरीद साहब जी दा मुबारक बचन कहन लगे, फरीदा दर दर वाजे जाए कै डिठो घड़ियाल। कहन लगे घड़ियाल नूं वेख, दरवाजे दरवाजे दे उत्ते जाके मार खा रहा है, दरवाजे दरवाजे दे उत्ते जाके आवाज पैदा कर रहा है, मार खा रहा है। यह निर्दोषा, उदा दोष कोई नहीं है, यह निर्दोषा मारी है। हम दोषां दा क्या हाल? एक पासे निर्दोष है, दूसरे पासे दोषी है, तो हुण दोषी नूं ते सजा वश मिलेगी ना। सियाणे बजुर्ग वार पुख्ता मजाज सज्जन इस तरह भी कहंदे ने कि कर्मां दी सोटी जदों पैंदी है उहदी आवाज नहीं हुंदी, पर उहदी सट बड़ी लगदी है, चोट बड़ी लगदी है जद कर्मां दी मार पैंदी है। बंदा कर्म सोच के करे ताकि कर्मां दी मार इनू ना पवे, कर्म सोच के करे। हुण इह कर्म सोच के करदा रहे ते कर्मां दी मार तो बचिया रहेगा। कर्म ते सोच के करदा नहीं है, बीजदा किकरां दे बीज, खाना चाहुंदा है अंबां दा फल, मिठा फल। हुण अंबां दा फल कित्थों मिल जाए? जद कर्म चंगा नहीं कीता तो सुख जीवन दे अंदर बने किवें? यह निर्दोषा मारी है, हम दोषां दा क्या हाल? हुण ईमानदारी दे नाल विचार के वेखो कि पूरे जीवन दे अंदर दोष कमाए ने या गुण कमाए ने। अपने जीवन दी परख पड़ताल आप ही करके वेखो। पाप, अपराध, कतलो गारत, धोखा धड़ी, किसी दा हक मारना, झूठ बोलना, निंदा करनी, चुगली करनी, ये सारे दोष ने, सारे अवगुण ने। हुण अपने जीवन दी किताब आप ही खोलो, आप ही पढ़ो ते आप ही फैसला करो, मैं एक दिन दे अंदर किन्नी वार भले दी सोच दे नाल सोच रहा ते किन्ने वार बुरी सोच मेरे अंदर चलदी है माड़ा बन के। जरूरी नहीं है कि बुरा करना है, बुरा सोचना भी पाप है और है ही अंदर दा ना पाप, बुरा सोचना भी पाप है। ते सोचिया जा सकदा है बुरा किसे दे माल असबाब दे संबंध विच, धन दौलत दे संबंध विच, नंबर 2 किसी दी असमत इज्जत दे संबंध विच, ते नंबर 3 किसी दी जान दे संबंध विच। बुरा सोचना 3 तरीकिਆਂ दे नाल सोचिया जा सकदा है। हुण ये वेखो कि मैं अपने मन दे अंदर जिहड़ी माला चला रहा, दिने चलदी है, रात चलदी है, वो माला चंगी चलदी है जां बुरी चलदी है? मेरे मन दीयां विचारां शुद्ध ने या अशुद्ध ने? जो मैं हत्थां दे नाल करदा वो चंगे ने या मंदे कर्म ने?
मैं पैरां दे नाल चलदा, चंगे राह ते चल रहा या बुरे राह ते चल रहा। जुबान मेरी बोलदी है। दिन दे अंदर किन्नी बार जुबान बोली, चुगली, निंदा, झूठ, कूट, कसुत दे बोल किन्नी बार ते चंगे बोल किन्नी बार। जब तुसी परख पड़ताल करोगे ते